30 साल पहले 2017 में मानव जाति ने पाया कि हाई रैंकिंग वाले नाजीज का एक ग्रुप मून के डार्क साइड में इनहैबिट कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्हें सीक्रेटली मून पर भेजा गया था और उन्हें भुला दिया गया। एक दशक से भी अधिक समय तक अंधेरे में रहने के बाद लूनर नाजियों को वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी हार और उनके महान नेता की मृत्यु के बारे में पता चला। वो उन सभी से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने उनके प्रोपेगेंडा को बदनाम किया, जिसने लूनर नाजियों और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच एक परमाणु युद्ध को जन्म दिया। युद्ध केवल 1 साल तक चला, लेकिन अर्थ रेडियो एक्टिव मेस में बदल गया। क्लाइमेट इतना ज्यादा गिर गया था कि सूखी हुई जमीन भी आइस में ढकी हुई थी। जो वॉर में नहीं मरे वो रेडिएशन के कारण मारे गए, जबकि बाकियों की मौत क्लाइमेट चेंज के कारण हुई। ऐसे कंडीशन में बचे हुए 1000 लोगों को उसी मून बेस पर रहने का एक तरीका मिल गया जहां नाजी वॉर से पहले रहते थे। वो आखिरी स्पेसशिप में सवार हुए और मून के डार्क साइड में अपना रास्ता बना लिया। उनका प्लान काम कर गया और उन्हें एक नया घर मिल गया। लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद वो लोग 30 साल उस मून के डार्क साइड में रहे। उन्होंने मून के सरफेस पर मिलने वाले मिनरल्स का यूज करके खाना उगाया, लेकिन वो भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा लगातार और तेजी से आक्रामक मूनक्वेक ने लूनर लोगों के जीवन को बहुत खतरे में डाल दिया था। लूनर लोगों की नेता रेनेट नाम की एक महिला थी जो अपने लोगों के लिए संसाधनों को बनाए रखने का काम करती थी, लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारी उसकी छोटी बेटी ओबी पर आ गई थी। किसी भी डिस्टोपियन सिचुएशन की तरह एक सिंगल कम्युनिटी है जो अभी भी दूसरों की तुलना में बेहतर जीवन जी रही है। वो लूनर नाजियों का एक छोटा सा ग्रुप है जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी के पीछे पागल थे। वो स्टीव जॉब्स की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि जो कोई भी अपनी मोबाइल की सेटिंग को डिफॉल्ट से बदलता है उसे एक भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा। उनका नेता डोनाल्ड नाम का एक व्यक्ति है जो अपने रूल्स को डिसोबे करने वाले लोगों को एक ऐप की मदद से खत्म कर देता है। ओबी और रेनेट डोनाल्ड और उसके ग्रुप के खिलाफ है, लेकिन उन्हें उनके साथ मेल जोल बना के रखना पड़ता है। एक दिन रेनेट और उसके काउंसिलमैन ने एक अजीब स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के सरफेस से अपने बेस के पास आते हुए देखा। वो ये जान के हैरान थे कि कोई अर्थ पर इतने सालों से जिंदा है, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि अर्थ के लोगों ने एक वर्किंग स्पेसशिप को कैसे बनाया। रेनेट पूरे जहाज को उड़ा देना चाहती थी और जो भी अंदर है उसका नामो निशान मिटा देना चाहती थी, क्योंकि पिछली बार मून और अर्थ के इंसान मिले थे, नतीजा अच्छा नहीं था। हालांकि वो भी पूरे काउंसिल के खिलाफ जाती है और सिस्टम को खराब करना शुरू करती है ताकि उसकी माँ स्पेसशिप पर हमला ना करे। वो उनके स्पेसशिप को उतरने में मदद करती है और अर्थ के बचे हुए मैनकाइंड से भी मिलती है। यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लोग वॉर के बाद रूस के एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते थे, लेकिन रेडिएशन फैल गया और वो फूड सप्लाई से बाहर हो गए। यही कारण है कि वो मून के लोगों से मदद मांगने आए हैं। वो भी जानना चाहती है कि अर्थ के लोगों को मून के बेस के बारे में कैसे पता चला, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। अर्थ ग्रुप का लीडर शाशा है और शिप उसी ने बिल्ड की है। उन्हें खुशी है कि आखिर में उनके पास एक नया घर है, जब तक कि रेनेट ने ये नहीं बताया कि मून पर भी अब रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं। अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें एक नए एनर्जी सोर्स की जरूरत है जो इतने कम समय में मिलना नामुमकिन था। अभी के लिए नए पृथ्वी वासियों को स्टोरेज रूम में रखा जाता है और उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। वो भी स्पेस स्टेशन को फिक्स करना चाहती है, लेकिन शिप के कुछ पार्ट्स के रिप्लेसमेंट नहीं थे। लेकिन अगर स्पेस स्टेशन अभी भी काम कर रहा था तो उनके पास रहने के लिए जगह होगी, लेकिन उनके पास लूनर मिनरल्स नहीं थे जिससे शिप को चार्ज किया जाए। ओबी का मानना है कि वो सही उपकरण के साथ स्पेस स्टेशन को ठीक कर सकती है, लेकिन लॉन्च को एनर्जाइज करने के लिए उसके पास पर्याप्त लूनर मिनरल्स नहीं है। शिप के इंजन पर काम करते हुए उसने देखा कि एक आदमी नाजी के अबैंडन ऑफिस में घुस रहा था। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो आदमी पीछे से ओबी को नॉकआउट कर देता है। जब ओबी को होश आता है तो खुद को फ्यूरी के ऑफिस में पाती है। वो पुराने पृथ्वी वासियों के साथ मून पर आया था। ओबी उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो बताता है कि वो लूनर फ्यूरी है। उसने वर्ल्ड वॉर 3 में नाजी सेना को कमांड किया था। वो भी शॉक थी कि इतने सालों बाद भी इसकी उम्र नहीं बढ़ी। ये कौनता च्यवनप्राश खाता है, मुझे भी अपने माँ को खिलाना होगा। वो भी अपने मॉम को इस जवानी के कैप्सूल खाने वाले कमांडर के बारे में बताना चाहती है, लेकिन फ्यूरी उससे ऐसी मांडवली करता है जिससे वो मना नहीं कर पाती। वो ओबी को बताता है कि उसके पास सच में एक जवानी वाला कैप्सूल तो है जो ओबी के मॉम को वापस से जवान कर सकती है। ये बात साबित करने के लिए फ्यूरी अपनी एक उंगली काट देता है, लेकिन छिपकली के पूंछ की तरह वो वापस उग जाती है। ये सब देखकर ओबी उसे एक मौका देना चाहती है और अपनी मॉम को चॉकलेट के नाम पर उस कैप्सूल को खिला देती है। और फिर चॉकलेट खाने के बाद उसकी मॉम का पुराना रोग ठीक हो जाता है। उसकी मॉम फिर से जवान हो जाती है, जो कि हॉट दिख रही थी।
डोनाल्ड उन्हें चुपके से देख लेता है और इस जादू को देखकर उसका मुंह खुला का खुला था। साला ये कैप्सूल तो अब अपने को भी होना, जय स्टीव बाबा की। ओबी फिर से फ्यूरी के पास आती है और उसे समझाने कहती है ये सब क्या हो रहा है। फ्यूरी यहाँ पर ये खुलासा करता है कि वो एक एलियन प्रजाति है जिन्हें व्रिल्स कहा जाता है। बहुत साल पहले जब डायनासोर हुआ करते थे तब उसका भाई हिटलर और उसकी तरह कई सारे एलियंस अर्थ पर लैंड हुए। हमने अर्थ को कब्जे में लिया और डायनासोर्स को पालने लगे जब तक कि एक एस्ट्रॉइड अर्थ से ना टकराया और सारे जानवर मारे गए। हमने उम्मीद नहीं खोई और अर्थ के इन्वेजन के रूप में रहना जारी रखा। फिर क्या, एक दिन फ्यूरी ने अपने बंदर ईव और एडम पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। हम लोग ना एक व्रिलिया नाम के रिसोर्स पर जिंदा रहते हैं जो हमारे लॉन्ग लाइफ और रिजेनरेटिव पावर्स का सोर्स है। एडम और ईव को व्रिल दिया गया और उनका विकास तेजी से होने लगा जिसके कारण तुम्हारा अस्तित्व बना। इसके बाद व्रिल्स ने खुद को जाहिर ना करते हुए इंसानों के बीच रहना जारी रखा। अब कई सालों बाद एक वॉर हुआ और इंसानों को अर्थ से मिटा दिया गया। व्रिल्स ने एक सबक सीखा और इंसानों को फिर से जिंदा करने की गलती नहीं की। मेरा भाई हिटलर व्रिल्स का नेता है और वो इंसानों से नफरत करता है, लेकिन किस्मत से कुछ इंसान बच गए थे। दूसरी ओर मैं मदद करना चाहता हूँ लेकिन उससे भी ज्यादा अपने भाई से नफरत करता हूँ और हिटलर के जिंदगी को नर्क में बदल देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे मैनकाइंड को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कैसी लगी मेरी कहानी? चाचा तुम्हारी बातें तो मेरे ऊपर से निकल गई, बस ये बता दो कि व्रिल्स कहाँ रहते हैं। देखो, व्रिल्स कई सालों से अर्थ के अंदर खोखले भाग में रहते हैं जिस जगह सूरज जैसी ताकत है जिसे व्रिलिया के जार से पावर मिलती है। अगर तुम उस जार को मून पर ला सकी तो तुम अपने स्पेस स्टेशन को पावर देने में कामयाब हो जाओगी और मून क्वेक से दूर अर्थ के ऑर्बिट पर अपना एक नया घर बना सकती हो। उस पावर के जरिए तुम अनलिमिटेड फसल उगा सकती हो जिससे तुम और तुम्हारी प्रजाति हमेशा जिंदा रहेगी। ओबी साशा से मदद मांगती है क्योंकि वही एक ऐसा पायलट है जो स्पेसक्राफ्ट को वापस अर्थ पर ले जा सकता है। उन दोनों को नेशनल गार्ड मैल्कम ज्वाइन करता है जो डोनाल्ड के ग्रुप का मेंबर है। ओबी के पास फ्यूरी का दिया हुआ नक्शा और उसकी कटी उंगली है। ओबी को लगता है कि एक पॉइंट पर उसकी उंगली मदद करेगी। अब साशा की शिप अर्थ में इंटर करती है। वो एक रैंडम लैंडिंग साइट को चूज करते हैं और किस्मत से उनकी लैंडिंग परफेक्ट जगह होती है जहां अर्थ कोर का खोखला भाग ओपन होता है। अब शिप बिना किसी डैमेज के क्रैश होती है और पूरा ग्रुप इनर अर्थ को देखता है जो दिखने में कमाल का था। अगर ये लोग व्रिल्स को हरा देते हैं तो इन्हें अपना प्लेनेट वापस मिल सकता है, लेकिन ये लोग इतने भी चतुर नहीं है जो व्रिल्स का सामना कर सके। ओबी तो बस व्रिलिया के जार को चुराना चाहती है ताकि अपने लोगों को बचा सके। व्रिलिया के जार को ढूंढने के लिए वो साशा के नोकिया 300 का यूज करते हैं। कुछ देर स्नेक गेम खेलने के बाद वो अपने मिशन को जारी रखते हैं और भीड़ वाले इलाके में जाते हैं। फिर हमें व्रिल्स के काउंसिल मेंबर्स से मिलाया जाता है जिसमें हिटलर, मार्क जुकरबर्ग, ओसामा बिन लादेन और अदर नोन फिगर्स भी शामिल थे। उनका मानना है कि इंसानों को मिटाने के बाद वो एक बेहतर कम्युनिटी बन गए हैं। हिटलर आज भी एक जालिम लीडर है, अगर उसके प्रोपेगेंडा के खिलाफ कोई भी गया उसे नरभक्षी बना देता है। व्रिल मार्केट पहुंचने के बाद डोनाल्ड और उसके फॉलोअर्स हैरान है क्योंकि उसके पैगंबर स्टीव जॉब्स टहल रहे थे। वो भी उन सबको वार्निंग देती है तुम लोग उससे दूर रहो, लेकिन डोनाल्ड का मानना था कि उसके स्टीव उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो एक स्टूपिड डिसीजन लेता है और जल्द ही पछताते हैं क्योंकि व्रिल्स के गार्ड सबको घेर लेते हैं। वो भी साशा और मेल्कम वहां से भाग जाते हैं और बाकी गार्ड्स उनके पीछे भागते हैं। मेल्कम सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि ओबी और साशा वहां से भाग जाए क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्हें व्रिलिया की जरूरत थी। अपनी जान बचाने के बाद ओबी और साशा व्रिल्स के गार्ड का भेष बदलते हैं और व्रिल्स के मंदिर में एंटर करते हैं जहां व्रिलिया रखा हुआ था। ह्यूमन के प्रेजेंस पर भी टेम्पल के गार्ड्स उन दोनों पर शक नहीं करते। यहाँ हमें एक राज की बात पता चलती है, जो उंगली फ्यूरी ने दी थी उसका इस्तेमाल टेम्पल के गेट को खोलने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोनों व्रिलिया के दर्शन करते हैं जो शानदार था और हिट भी था क्योंकि ये सूरज जैसी ताकत रखता है। इसी बीच मेल्कम के साथ डोनाल्ड और उसके ग्रुप को हिटलर के पास लाया जाता है। अब डोनाल्ड और उसके फॉलोअर्स का भरोसा स्टीव से डगमगा चुका है और वो सभी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। डोनाल्ड हिटलर को एक प्रपोजल देता है कि उनकी वफादारी के बदले उन सबको रेफ्यूजी के रूप में अपने शरण में ले। मेल्कम को हिटलर चेकोस्लोवाकिया की याद दिलाता है कि हिटलर अपने वादे पर कितना खरा उतरता है। बदले में हिटलर और उसके काउंसिल मेंबर्स डोनाल्ड और उसके पूरे ग्रुप पर हमला करते हैं और उन सबको जिंदा खा लिया जाता है। टेम्पल में ओबी व्रिलिया को पाने के लिए चढ़ाई करती है।
साशा ने सोचा था कि इसका वजन तो 1000 किलोग्राम होगा, लेकिन ये तो 2.5 किलो का निकला। ओबी कहती है 1000 आउंस ना कि किलोग्राम्स। व्रिलिया को लेकर अब उन्हें मैल्कम और उसके साथियों को बचाना है और वापस अपने मून पर लौटना है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। अब तक डोनाल्ड और उनके लोग विलियम्स के लिए खाना बन गए थे। हिटलर और स्ट्यू मून के लोगों पर हमला करने का प्लान बनाता है। हिटलर इंसानों से इतनी नफरत करता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान जिंदा रहे, और मैल्कम अपने ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करके लोहे की जंजीरों को तोड़ के उन पर अटैक करता है। अब विल्स और इन तीनों के बीच एक चेजिंग सीक्वेंस होता है। हालांकि अगर लड़ाई हुई तो विल्स की ही जीत होगी, लेकिन विनर तो हमेशा हीरो ही होते हैं। अब हाई स्पीड चेजिंग में मैल्कम और साशा बिन लादेन, हिटलर, स्टीव और सारे विल्स को हरा देते हैं और आखिर में वो तीनों स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और व्रिलिया का विनिंग कप लेके अपने घर वापस आते हैं। अब हिटलर और उसके साथी ओबी के स्पेसशिप का पीछा करते हुए अर्थ के सरफेस से बाहर आते हैं। मून पर आने के बाद रेनेट अपने बेटी का वेलकम करती है और उन तीनों को बहादुरी के लिए शाबाशी देती है, लेकिन रेनेट को क्या पता ये तीनों साथ क्या मुसीबत लाए हैं। जैसे ही वो सब सोच रहे थे कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, फ्यूरी अपना असली रंग दिखाता है। भले ही फ्यूरी ने ही इंसानों को बनाया, लेकिन वो उन्हें जिंदा नहीं रहने देना चाहता और वो बस इंसानों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसे व्रिलिया मिल सके। वो मैल्कम के पैर पर गोली मारता है और रेनेट को मारने की धमकी देता है अगर उसके मुताबिक काम नहीं हुआ तो। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और जायंट स्टोन पर सवार हिटलर मून में दाखिल हो जाता है। एक आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे। हिटलर जिस डायनासोर के ऊपर सवार है उसे देख थैनोस भी डर जाए, लेकिन फ्यूरी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो तैयार था एक आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए। मून फिर से एक बड़े मूनक्वेक का शिकार बनता है, जिससे मून अब रहने लायक नहीं बचा। जब लोग मरने के कगार पर थे तब रेनेट व्रिलिया का एक सिप लेती है और उसके बाद हिटलर पर चढ़ाई करती है। वो अपनी न्यू पावर से कई ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और वो हिटलर को उसके घोड़े से नीचे उतार देती है। हिटलर पर एक भारी मेटल का डिब्बा गिरता है और महान खलनायक हिटलर की मौत हो जाती है। इसी बीच ओबी अपने लोगों को स्पेसशिप पर चढ़ा देती है और साशा बचे हुए व्रिलिया का यूज करके स्पेसशिप को पावर देता है। ओबी अपने मॉम की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उसके मॉम के ऊपर मलबा गिरता है और वो मर जाती है। ये सब देखकर भी वो स्पेसशिप को अर्थ के ऑर्बिट में इंटर करवाती है ताकि बाकियों की जान बच सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। फ्यूरी जो अभी भी जिंदा था मून स्टेशन के कंट्रोल्स हैक कर लेता है। जैसे ही फ्यूरी स्टेशन को उड़ाने वाला होता है, ओबी को एक आइडिया आता है। वो नोकिया 3000 का यूज करके टर्मिनेशन ऐप को फ्यूरी के सेलफोन में एक्टिवेट कर देती है। हालांकि डोनाल्ड एक बेवकूफ था, लेकिन उसके ऐप ने फ्यूरी की जान ली ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। आखिरकार ओबी और साशा अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग खुश थे और कुछ सालों में मार्स पर डेरा डालने का प्लान बनाते हैं और एक हैप्पी एंडिंग हमारी भी होती है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।